गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने मन से है। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, नई आदत डालने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, और जब दिन ढल जाता है तो पछतावा होता है कि आज भी मैं अपने ही मन से हार गया। कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? क्यों हम जानते हुए भी वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों हमारा मन बार बार हमें भटकाता है? दोस्तों, असली समस्या बाहर नहीं है, असली खेल हमारे मन के भीतर चलता है। अगर ये मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मन आपके खिलाफ हो जाए तो सारी प्रतिभा, सारे मौके, सारे रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन बार बार यही दोहराए कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे ये सोच आपकी सच्चाई बन जाएगी। यही है मन की सबसे बड़ी चालाकी। वो वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। मन एक बंदर की तरह है, कभी भविष्य की चिंता में झूलता है तो कभी अतीत के पछतावे में लटकता है। आप पढ़ने बैठते हैं तो अचानक कोई पुरानी गलती याद आ जाती है। आप काम करने बैठते हैं तो अचानक कोई डर दिमाग में दस्तक दे देता है। शरीर एक जगह बैठा है लेकिन मन पता नहीं कहाँ भाग रहा है। लेकिन दोस्तों, यही मन अगर साध लिया जाए तो यही आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। मन ना तो अच्छा है ना बुरा, मन वैसा ही हो जाता है जैसा आप उसे सिखाते हो। अगर आप हर दिन अपने मन को नकारात्मक बातें खिलाते हो तो वो वैसा ही परिणाम देगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मकता, स्पष्टता और अनुशासन से प्रशिक्षित करते हो तो यही मन आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। मनोविज्ञान कहता है हमारे 95% निर्णय अवचेतन मन से लिए जाते हैं, यानी हम सोच भी नहीं पाते और हमारा मन पहले से ही फैसला कर देता है। अब सोचिए, अगर आपने इस अवचेतन मन को सही दिशा नहीं दी तो ये आपको वहां खींच ले जाएगा जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। दोस्तों, यही कारण है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को साधना सीखना होगा। और मन को साधने के लिए 5 सबसे शक्तिशाली विधियां हैं। पहला, सकारात्मक आत्मवार्ता। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण। तीसरा, समय प्रबंधन। चौथा, ध्यान। और 5वां, शारीरिक व्यायाम। अगर इन 5 विधियों को समझ लिया, अपना लिया, तो यकीन मानिए आपका मन आपका गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि आपका मन आपके आदेश का पालन करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जागृति है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अब सकारात्मक आत्मवार्ता के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर आप सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? आप सोच रहे होंगे अपने दोस्तों से, परिवार से, ऑफिस के लोगों से। लेकिन सच ये है कि आप सबसे ज्यादा बातें खुद से करते हैं। आपके भीतर हर पल एक आवाज गूंजती रहती है। कभी वो कहती है तू कर सकता है, कभी वो कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही बातचीत आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य को तय करती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और सच मान लेता है। फिर वही आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। यही है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक आत्मवार्ता। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है जब आप बार बार सकारात्मक बातें सोचते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाने लगते हैं, यानी आपका मस्तिष्क खुद को उसी हिसाब से रीप्रोग्राम कर लेता है। इसका असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपके फैसले
और आपके नजरिए तक पर पड़ता है। तो इसे अभ्यास कैसे बनाया जाए? हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं आज पहले से बेहतर हूं। जब कोई कठिन काम आए तो कहो, ये चुनौती है, मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूं। जब गलती हो तो कहो, गलती मेरी पहचान नहीं है, मैं सीखने वाला हूं। याद रखो, सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी कमजोरियों को भी पहचानना और ये विश्वास रखना कि मैं इन्हें सुधार सकता हूं। दोस्तों, अगर आप रोज अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलकर सोएंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपको धोखा देना छोड़ देगा, फिर वो आपके साथ खड़ा होगा। अब दूसरी चीज है लक्ष्य निर्धारण, यानी गोल सेटिंग। क्या आपने देखा है कि घोड़ा अगर खुली जगह में छोड़ दिया जाए तो बेतहाशा दौड़ता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता? मन भी वैसा ही है। अगर उसे पता ना हो कि जाना कहाँ है तो वो अतीत और भविष्य में भटकता रहेगा। यही कारण है कि मन को नियंत्रित करने की दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण, यानी जीवन का उद्देश्य तय करना। बुद्ध ने कहा था, जैसे तीर चलाने वाला पहले निशाना जानता है, वैसे ही मनुष्य को पहले अपना लक्ष्य जानना चाहिए। मनोविज्ञान कहते हैं, जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु बना लेता है और फिर आपका दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। यानी लक्ष्य आपके मन को दिशा देता है। लेकिन लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट नहीं, यथार्थवादी, समयबद्ध। मैं सफल बनना चाहता हूँ, ये धुंधला लक्ष्य है। मैं अगले 6 महीने में एक किताब लिखूंगा, ये स्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्य सिर्फ दिशा नहीं देता बल्कि प्रेरणा भी देता है, क्योंकि जब आप लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो दिमाग डोपामीन छोड़ता है। यही डोपामीन आपको खुशी और उत्साह देता है। और याद रखिए, केवल एक बड़ा लक्ष्य काफी नहीं होता, उसके छोटे छोटे पड़ाव भी जरूरी होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे ही आप लक्ष्य तय करते हैं, आपका मन विकर्षणों को ठुकराने लगता है। फिर आप आलस्य, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से बचने लगते हैं। दोस्तों, अगर लक्ष्य चुंबक है तो मन लोहे की सुई है। जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होता है, मन उसी की ओर खींचने लगता है। अब तीसरी चीज, आज हर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। अंतर केवल इस बात में है कि कौन इसका सही उपयोग करता है। मन को नियंत्रित करने की तीसरी विधि है समय प्रबंधन। अगर आप दिन भर भागते रहते हैं लेकिन दिन के अंत में थके हारे और अधूरे कामों से भरे होते हैं, तो असल में समय आपको चला रहा है, आप समय को नहीं। हमारा मन तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब उसे पता नहीं होता कि अगला कदम क्या है, जब दिन बिना योजना के गुजरता है। लेकिन जैसे ही हम अपने कामों को समयबद्ध करते हैं, मन को शांति मिलती है। आधुनिक मनोरित से कहते हैं, अगर आप अपने कामों को समय के हिसाब से बांट देते हैं तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति 30 से 40% तक बढ़ जाती है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, कालो ही परम बलम, समय ही सबसे बड़ा बल है। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। तो समय प्रबंधन कैसे करें? हर सुबह 10 मिनट निकालकर दिन की योजना बनाइए। कठिन काम पहले कीजिए, आसान काम बाद में। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण ही जीवन है। समय प्रबंधन हमें यही सिखाता है, वर्तमान को जीना। दोस्तों, अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो मन भी आपका सम्मान करेगा। अब आती है चौथी और सबसे गहरी विधि, ध्यान, मेडिटेशन। आज की दुनिया में हम हर जगह भाग रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी, शोर, तनाव। लेकिन सबसे जरूरी काम भूल गए हैं, अपने भीतर झांकना। ध्यान सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये आत्मा का द्वार है। ये हमें बताता है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब आप रोज 10-15 मिनट ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका मन स्थिर होता है, फिर विचारों में स्पष्टता आती है और फिर धीरे धीरे आप ये अनुभव करने लगते हैं कि आप विचार नहीं हो, आप तो वो हैं जो विचारों को आते जाते देख रहे हैं। आधुनिक शोध बताते हैं, ध्यान करने से दिमाग का अमिगडाला छोटा हो जाता है, यानी डर, चिंता और गुस्सा कम होने लगता है। आपका भावनात्मक नियंत्रण बढ़ जाता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग बुझा सकते हो। तो ध्यान कैसे करें? शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए,
अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए या सिर्फ मौन रहिए, बस इतना ही। ध्यान में कोई जटिलता नहीं है। सच्चाई बस यही है कि ध्यान आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। अब आती है 5वीं विधि, शारीरिक व्यायाम। आप सोचेंगे मन के लिए शरीर का क्या लेना देना, लेकिन सच ये है कि शरीर और मन का रिश्ता गहरा है। अगर शरीर बीमार है तो मन भी बेचैन होगा, अगर शरीर सक्रिय है तो मन भी स्थिर होगा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स छोड़ता है। ये फील गुड हार्मोन है जो तनाव मिटाते हैं और खुशी देते हैं। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म पालन का साधन है। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को संतुलन की शिक्षा दी। ना अत्यधिक थकाव, ना अत्यधिक आराम, मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम नहीं है। योग, प्राणायाम, सैर, खेल सब व्यायाम है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी नियमितता से करते हैं। जब आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप वर्तमान क्षण में होते हैं, और यही माइंडफुलनेस का सबसे गहरा रूप है। दोस्तों, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है, हर दिन लड़ा जाने वाला युद्ध है। लेकिन जिसने इस युद्ध को समझ लिया उसके लिए जीत पक्की है। आज से ही छोटी शुरुआत कीजिए, अपने आप से सकारात्मक बातें कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए, समय का प्रबंधन कीजिए, हर दिन कुछ मिनट ध्यान कीजिए और नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन अब बेकाबू नहीं है, विचारों का शोर कम हो रहा है, शांति बढ़ रही है, आत्मविश्वास लौट रहा है, और एक दिन आप कह पाएंगे, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। यही है जीवन की सबसे बड़ी जीत। मन पर विजय ही असली विजय है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।